भारत में इस टाइम 100 मिलियन केस डायबिटीज़ के हैं। 136 मिलियन केस जो हैं वो प्री डायबिटिक लोगों के हैं, जिनको डायबिटीज़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम में। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये आईसीएमआर ने बताया है। आईसीएमआर एक इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ बॉडी है, जिसने बताया है कि ये सब खाने की वजह से हो रहा है। क्या खाने की वजह से? जंक फूड खाने की वजह से। ठीक है। अब क्या होता है कि जंक फूड में खासकर समोसे, पकौड़ी, ये जो तले हुए खाने हैं, इनमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है और प्रोटीन होता है। जब इन्हें हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है तो एजेस बनते हैं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। अब बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन कहाँ कॉज करेंगे? इंटेस्टाइन में जाते हैं, पेंक्रियाज में जाते हैं। जब पेंक्रियाज में ये इन्फ्लामेशन करते हैं तो ये पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है। जब पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है तो पेंक्रियाटाइटिस डायबिटीज़ का एक मेन कारण है। ठीक है। अब पहले तक मानते थे कि डायबिटीज़ जो है वो केवल एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब जो एज बढ़ेगी बूढ़े लोगों को होता था ज़्यादातर डायबिटीज़ पहले, लेकिन अब क्या है, बच्चों में भी डायबिटीज़ होने लगा, किसी भी एज पे हो जाता है। तो इसका मेन कारण है जो फास्ट फूड, जो एक तरीके से जंक फूड वो खा रहे हैं, वो इसका मेन कारण है। ठीक है। अब होता क्या है कि हमें खाना क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए? सिंपल वे है कि सबसे सिंपल तरीका है कि हमारी जो इंडियन थाली है, इंडियन थाली में क्या होता है? टर्मरिक होती है, मतलब हल्दी होती है, जीरा होता है, ठीक है, कोरिएंडर होता है। तो जीरा में क्या प्रॉपर्टी होती है? वो हमारे लीवर को हेल्दी रखता है। लीवर जब हेल्दी रहता है तो बाइल सॉल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस करता है, लीवर एंजाइम्स अच्छे प्रोड्यूस करता है। तो जब बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो फैट हमारा जो होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। जब लीवर हेल्दी नहीं होता है तो हमारे में फैट डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें मोटापा आता है। ठीक है। और तरह तरह की बीमारियाँ डाइजेशन में आती हैं। टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये तो एक तरीके की मेडिसिन है। ऐसे ही आपके जो विटामिन ई के सोर्सेस है, जितने ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में क्या आता है, जैसे कि आलमंड आ गई, बादाम आ गया, सीड ऑयल्स आ गए, तो ये सब विटामिन ई रिच है। विटामिन ई क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी की सेल्स को एक तरीके से इम्यूनिटी ताकत प्रदान करता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कलर्ड फूड में लें, जैसे नेचुरल कलर्ड फूड, जैसे सलाद वगैरह है, जैसे कैरेट्स हो गई, ठीक है, और फ्रूट्स हो गए, मैंगो हो गई, ऑरेंज हो गए, तो इनमें क्या होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरे बड़े होते हैं। ठीक है। कैरोटिनॉइड्स भरे होते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं? वो भी हमारी हमारी सेल्स को मरने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये भी हमारी सेल्स में फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे सेल की डेथ बचती है। सेल की डेथ नहीं होती है तो कैंसर नहीं होता है। एक तरीके से ये सब के सब एंटी कैंसरस हैं। कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई अच्छा प्रभाव है इनका हमारी बॉडी पे। तो सबसे बढ़िया तरीका है हेल्दी रहने का कि हम अपने फूड जो है, हमारे ट्रेडिशनल फूड जो घरों में खाया जाता है नॉर्मली, वो हम खाएं, ना कि जंक फूड खाएं, समोसे, पकौड़ी, ठीक है, टिक्का, मोमोज। ये सब केवल कहने की बात नहीं है कि ये खराब है। ये इसलिए खराब है क्योंकि इनको कलर देने के लिए जो चटनी आती है, जो सॉस वगैरह आते हैं, या ब्रेड जो जिनमें कलर आता है, जैसे ब्राउन ब्रेड हो गए, ब्रेड्स में भी कलर आता है, सारे फूड्स में लगभग कलर्ड प्रोडक्ट, कलर्ड जो कंपाउंड है वो यूज़ होते हैं। इनमें होता क्या है? एक्रेलामाइड होता है। एक्रेलामाइड। ठीक है। अब ये एक्रेलामाइड करता क्या है? ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। कुछ जो कलर्ड कंपाउंड आते हैं उनमें बीएफसी होते हैं, पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, ठीक, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ये कलर्ड फूड में आता है, जो लोग रोज रोज होटल्स का खाते हैं, रोज रोज बाहर का खाते हैं और ये कलर्ड फूड यूज़ करते हैं, जैसे चटनी सॉस वगैरह, या प्रिजर्व फूड, जो पैकेज्ड फूड आते हैं उनमें ये खासकर होते हैं। ठीक है। जो जिनकी आदत है रोज रोज खाने की, उनको ये जब अधिक हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तब ये अपना जो इफेक्ट है वो दिखाना चालू करते हैं। उससे क्या होता है, फिर हमारी इम्यूनिटी लो होती है पहले तो कुछ टाइम तक, और जब हम नहीं झेल पाते उस चीज़ को, तब हमारी इम्यूनिटी जब लो हो जाती है तब हमें कैंसर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, और फिर उनका कारण पता नहीं लगता है। हम यही कहते हैं कि हम तो सब ठीक हैं, फिर पता नहीं अचानक से कहाँ से हो गया। तो ये मेन कारण है। इन सब चीज़ों से बचें। अच्छा, होता क्या है, कुछ प्लास्टिक्स भी हैं जो हमारे फूड में, होटल्स में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जिनमें फूड पैकेज होके आता है हमारा, ब्लैक प्लास्टिक्स जो होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें वो लो ग्रेड प्लास्टिक्स होते हैं। लो ग्रेड प्लास्टिक्स की खासियत है कि उनमें केमिकल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैंसर कॉजिंग है। अदर कंट्रीज़ ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसे लोग, इन लोगों ने इन कंपाउंड्स को या इन प्लास्टिक्स को बैन कर रखा है अपने यहाँ, खासकर फूड आइटम्स में यूज़ होने के लिए। ठीक है। तो इनको वहाँ खाने में यूज़ नहीं किया जाता है, खाने को रखने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, होटल से जो प्लास्टिक्स के डिब्बे आते हैं उनको फिर किचन में भी यूज़ करने लगते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। फिर वो कंपाउंड हमारे खाने में आने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो फिर हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करने लगते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट्स ने इन कंपाउंड्स को बैन कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट उतना ज़्यादा नहीं कर रही है। ठीक है। और ये इसलिए भी नहीं कर रही क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी ज़्यादा डिमांड्स हैं। ठीक है। तो अगर वो बैन कर देगी तो हमारे आगे समस्या आ जाएगी, तो वो बैन भी नहीं करती है। ठीक है। और क्या होता है कि हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम जब पब्लिक उस चीज़ को पसंद कर रही होती है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है कि वो बैन नहीं करती है जल्दी जल्दी। ठीक है।
तो अब क्या होता है कि एक तरफ से तो हम ये जंक फूड खा के रोगों को ले रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट मेडिसिन दे रही है, तो गवर्नमेंट का दोनों में फायदा है। इधर आप जंक फूड खा रहे हैं उससे भी उसे टैक्स आ रहा है, इधर आप मेडिसिन खा रहे हैं मेडिसिन से भी उसे टैक्स आ रहा है, तो दोनों से गवर्नमेंट को फायदा है। जितना आप खा खा के जंक फूड खा खा के बीमार पड़ेंगे, गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा फंड जाएगा, वो दवाइयाँ देगी आपको, ठीक है। और ज़िंदगी भर आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, डायबिटीज़ ज़िंदगी भर दवाई चलती है, हर चीज़ की ऑटोइम्यून डिजीज़ की, किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ की या कैंसर की ज़िंदगी भर दवाई चलती है। तो आप ज़िंदगी भर खरीदते रहते हैं, वो अल्टीमेटली पैसा जाता है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो कुल मिला के हमें डिजीज़ से बचना है, और बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम रॉ मटेरियल्स पर निर्भर रहें। रॉ मटेरियल्स कैसे? सब्जियाँ, फ्रूट्स, ठीक है। कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, केमिकल लगे हुए फ्रूट नहीं। कोई पैकेज फूड में ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स पहले तो अगर बच्चों में उन्हें देखा जाए तो बच्चों में वो हाइपर एक्टिविटी कॉज करते हैं, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस वगैरह बच्चों में खासकर वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एलर्जिक हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। सांस के पेशेंट्स जो हैं, सांस की जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ट्रिगर करते हैं प्रिजर्वेटिव। सबसे बड़ा हानिकारक प्रभाव ये है प्रिजर्वेटिव्स का कि वो क्या करते हैं, अच्छे बैड बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी फूड में मार देते हैं। मतलब अगर फूड को हमें सुरक्षित रखना है 1 महीने तक, तो वो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अब वो केमिकल खराब बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, और जबकि अच्छे बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत होती है बॉडी को। तो जब वही नहीं रहेगा तो वो खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, फिर हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। यही कारण है कि जो बाहर का लोग ज़्यादा खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या पेट की समस्या उनको ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो खाना ठीक है, लेकिन उसके साथ जो बैक्टीरिया या जो फ्लोरा हम लेते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट वो खाना है। तो हम प्रीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें लेनी पड़ती हैं, फिर डाइजिन सिरप जैसे लेनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो हम रॉ मटेरियल्स पर निर्भर करें। कच्ची सब्जियाँ, फ्रूट्स, ठीक है, और जो घर में यूज़ होते हैं मसाले में, वो ही केवल यूज़ करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स हमारे अंदर बढ़ते हैं। जब कोलेजन फाइबर्स बढ़ते हैं तो स्किन पे जो रिंकल्स आ जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वाटर को, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो वाटर को होल्ड करते हैं, तो स्किन ड्राई नहीं होती है और रिंकल्स नहीं आते हैं। तो आज के लिए ये आपके लिए जानकारी थी। इसके बाद थैंक यू।